सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है चेनसो मैन। एपिसोड फर्स्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डेंजी होता है और वो अपने पैट के साथ जिसका नाम पुचितो होता है उसके साथ एक काम पर जा रहा होता है। और जाते हुए वो हिसाब लगा रहा होता है कि उसे 60,000 येन इस मंथ में पेड़ काटने की वजह से मिले थे, और जो उसने अपनी किडनी बेच दी है वो 1.2 मिलियन येन की थी। और फिर जो अपनी राइट आई जो मतलब सीधी आँख है उसे बेच दी थी, उसे 300,000 येन मिले थे। पर ये फिर भी उसके लिए कुछ नहीं थे। उसके बाद भी अभी उसे बहुत कुछ चुकाना था, मतलब लगता था कि वो किसी कर्ज में है। तभी उसके पैट को कुछ फील होता है और वो और कुछ नहीं, वो एक डेविल होता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे कि उसे मारने के बाद 300,000 येन पैसे मिलेंगे। और वो पुचितो की टेल खींचता है और उसके मुंह पे लगी हुई चेनसो मतलब एक आरी जैसी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगले सीन में वो उस टोमेटो डेविल को मार चुका होता है और कहता है कि शायद ये फिर से अपने सीड्स से रिवाइव कर जाए, इसलिए इसको जला देना होगा। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि उससे कहता है कि इसका तो बड़ा अच्छा प्राइस मिलेगा ब्लैक मार्केट में, और इसके लिए मैं तुम्हें 400,000 येन दे दूंगा, पर उसमें से जो उसके ऊपर कर्ज है वो उसमें से कुछ पैसे काट लेगा। इसके बाद पुचितो के पास सिर्फ 170,000 येन ही बचे होते हैं, जिनमें से वे और भी फीस गिना देता है। जिसके बाद डेंजी के पास सिर्फ कुछ ही पैसे बचते हैं, जो कि वो भी और भी बिल्स में खर्च होने होते हैं। और उसके बाद सिर्फ उसके पास 1800 येन ही बचते हैं, जिसमें उसे पूरा मंथ काटना होता है। और वो पुचिता से कहता है कि लगता है आज भी हमारे डिनर सिर्फ एक ब्रेड की स्लाइस ही होगी। तभी हमें वो सेम बंदा दिखता है जो कि बूढ़ा आदमी होता है, और उसके साथ एक और बंदा भी होता है जो कि उसकी कार में बैठा हुआ होता है। वो लोग याकुजास होते हैं, दे आर जस्ट लाइक अ गैंगस्टर। और वो एक जो बैठा हुआ बंदा होता है कार में, वो कहता है तो क्या यही वो बंदा है जो डेविल्स को मारता है, पर इसको क्यों वो डेविल हंट करने के लिए रखा हुआ है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उस पर मेरा कर्ज है, जो कि उसके टेक्निकली उसके बाप का कर्ज था, पर अब उसके ऊपर आ गया है और वो इसे डेविल मारकर चुकाता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि डेंजी को जो भी कहो वो आसानी से कर देता है। तभी वो बंदा अपनी गाड़ी डेंजी के पास रोकता है और उससे कहता है कि सुन बे, गलत तरीके से बोलता है और कहता है कि ये सिगरेट अगर तुम चबा लोगे तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। डेंजी खुश हो जाता है और वो उससे सिगरेट ले लेता है और मुंह में रख लेता है। और तभी वो बंदा वहाँ से जा ही रहा होता है कि बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि मुझसे जुड़े रहना क्योंकि अगला काम जल्दी आने वाला है, और वहाँ से चले जाते हैं। पर डेंजी ने वो सिगरेट सिर्फ मुंह में रखी हुई थी, खाई नहीं थी, और वो बाहर निकाल देता है। और वो खुश था क्योंकि उसका 3 दिन का खर्च का इंतजाम और हो गया। तभी सीन चेंज होती है डेंजी के घर पर, जहाँ पर वो और पुचिता ब्रेड की स्लाइस खाते हुए बात कर रहे होते हैं। और कहता है कि मैंने एक बार लोगों को ब्रेड पर जैम लगा के खाते हुए देखा है, पर मैं तो सिर्फ अभी इसका सपना ही देख सकता हूँ जब तक कि हम पूरा डेप पे ना कर दें। और ऐसे तो लगता है कि मैं बिना गर्लफ्रेंड के ही मर जाऊँगा। वैसे भी मैं इस जगह पर किसी लड़की को ला नहीं सकता क्योंकि ये कितनी गंदी जगह है, और ना ही मेरे पास पैसे हैं डेट करने के लिए। पुचिता ये सुनकर दुखी हो जाता है, पर डेंजी कहता है कि मैं अगर अपना कोई भी एक सपना अगर पूरा करना चाहूँगा तो वो ये होगा कि मैं किसी लड़के के साथ रहना चाहूँगा मरने से पहले। और तभी हमें डेंजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड की कब्र के सामने खड़ा होता है जो कि फांसी लगाकर मर गए थे। और वो बूढ़ा आदमी भी अपनी कार में वहीं पर खड़ा हुआ होता है और उससे कहता है कि जो तुम्हारे डैड ने कर्ज ले रखा है उसमें से तुम्हें 700,000 येन कल तक तैयार रखने होंगे, या फिर तुम चाहे उसके लिए कुछ भी करो, नहीं तो हम तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके बेच देंगे। और वहाँ से चला जाता है। तभी डेंजी को पुचितो दिखता है जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है, और वो डेंजी की तरफ बढ़ता है गुस्से में। डेंजी उससे कहता है कि अगर तुम्हें मारना है तो मुझे अभी मार दो क्योंकि मैं वैसे भी मरने ही वाला हूँ। पर वो नोटिस करता है कि पुचिता घायल था और वो उससे कहता है कि तुम सही होने के लिए मेरा खून पी सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है कि डेविल्स ऐसे सही हो जाते हैं। पर डेंजी उससे कहता है कि मेरा खून फ्री में नहीं है, क्योंकि अब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और अब तुम मेरी और मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। और यहीं से डेंजी उन डेविल्स को मारना स्टार्ट कर देता है पुचिता की हेल्प से और याकुजास के लिए, और एज अ डेविल हंटर काम करने लगता है। तभी हमारी सीन फिर से प्रेजेंट वाले डेंजी पर चेंज होती है, जो कि भूखे होने की वजह से सो नहीं पा रहा होता है। और अगर वो सो नहीं सकता तो वो पैसे के बारे में सोचता है हर वक्त, और इसके बाद तो फिर वो और भी नहीं सो पाता। तभी पुचिता उठ जाता है। डेंजी उससे कहता है कि मुझे पता है कि मैं कौन सा सपना देखना चाहूँगा जब मैं सोऊंगा। मैं देखूंगा कि ब्रेड पर जैम है और हम दोनों से शेयर करके खा रहे हैं, फिर मैं एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ और हम दोनों साथ में वीडियो गेम भी खेल रहे हैं, और फिर मैं और तुम एक दूसरे को गले लगाकर सो जाएंगे। अच्छा है ना। पुचिता खुश हो जाता है, पर तभी डेंजी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहता है मेरी मॉम को एक डिसीज़ था जिससे उनकी मौत हो गई, और उनके भी ऐसे ही खांसी के थ्रू ब्लड निकलता था। तभी उसके गेट पर वो बूढ़ा आदमी आता है और उसे एक न्यू डेविल को मारने के लिए कहता है और उसे ले जाता है।
डेंजी जाता है और सोचता है कि एटलीस्ट कम से कम मुझे एक सपना तो देखने दो। तभी वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर डेविल होता है। एक फैक्ट्री जैसी जगह होती है। डेंजी अंदर जाता है और पूछता है कि यहाँ डेविल है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। लगता है चला गया होगा या फिर छुप गया होगा। पर वो बूढ़ा आदमी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी अचानक वो रुकता है और डेंजी से कहता है कि तुम अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, पर तुम जानते हो कि तुम एक डॉग की तरह हो, वफादार हो और बहुत कम पैसों में काम कर देते हो। पर डॉग्स के साथ मुझे एक प्रॉब्लम है कि मुझे उनकी स्मेल पसंद नहीं है। पर तभी डेंजी के पीछे से एक बंदा आके उसके तलवार घुसेड़ देता है, जो कि पुचीतों के भी आर पार हो जाती है और वो जॉम्बी जैसा लग रहा होता है। पर बूढ़ा आदमी कहता है और इसीलिए हम याकुजास भी थोड़ा बड़ा करने की सोच रहे हैं, जिससे कि हम और पैसा कमा सकें, और इसलिए हमने एक डेविल से डील कर ली है क्योंकि हमें डिमनिक पावर चाहिए थी। और पीछे से डेविल बोलता है मुझे चाहिए थे वो बुरे हंटर जो डेविल्स को मारते हैं पर जिंदा नहीं, मरे हुए। और तुम्हें पता है कि ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि मैंने उन्हें थोड़ा सा डिमनिक पावर क्या ऑफ़र किया, ये तो मेरे गुलाम ही बन गए। अब ये मेरे पूरे जॉम्बी में चेंज हो चुके हैं क्योंकि मैं एक जॉम्बी डेविल हूँ और मुझे डेविल हंटर्स से नफरत है क्योंकि तुम लोग हमें मारते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और उसके जॉम्बीज डेंजी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो डेविल्स को ऑर्डर देता है कि इसके टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दो। डेंजी भागता है पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है, पर वो जॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और उसे काट ही रहे होते हैं कि डेंजी सोचता है कि मैंने तो कोई अमीर होने का सपना भी नहीं मांगा था, मैं तो बस एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाह रहा था, पर अब वो भी नहीं मिली। और वो जॉम्बी उसे काट के डस्टबिन में फेंक देते हैं। डस्टबिन के अंदर उसका खून पुचीतों के मुंह में चला जाता है, जिससे पुचीता होश में आने लगता है। और तभी हमें कुछ फ्लैशबैक दिखते हैं जिसमें डेंजी उसको काम पर ले जा रहा होता है पेड़ काटने के लिए। पेड़ काटने के बाद वो दोनों ब्रेड की स्लाइस आपस में शेयर करके खा रहे होते हैं। डेंजी बोलता है कि मैं तो किसी दिन डेविल से फाइट करते हुए मर ही जाऊँगा, पर मेरा एक ही रिग्रेट, एक ही गिला शिकवा रह जाएगा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ जाऊँगा और तुम कहीं भूखे ना मर जाओ या फिर तुम्हें कोई और डेविल मार ना दे। पर मैंने सुना है कि कुछ डेविल डेड बॉडीज़ पर कंट्रोल पा सकते हैं। ऐसा तुम कर पाओ तो तुम मेरी डेड बॉडी ले लेना, फिर याकुजास भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, पर वेट करना जब तक कि वो मुझे मरा हुआ समझ ना ले। फिर तुम कहीं भी जा सकते हो और फिर तुम एक नॉर्मल लाइफ और डेथ दोनों फील कर पाओगे। डेंजी पुचीतो को गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें फिर मेरे सपने भी पूरे करने पड़ेंगे। और ये सब पुचीतो की मेमोरी होती है। वो उस डस्टबिन में था और अब वो डेंजी से कनेक्ट हो चुका था और उसकी बॉडी पर कंट्रोल पा रहा था धीरे धीरे, और वो डेंजी की बॉडी को कनेक्ट कर रहा होता है। तभी डेंजी होश में आता है, पर वो अपने कुछ विजन्स देखता है, मतलब पुरानी मेमोरी देखता है जिसमें पुचीतो उसके साथ में था और कहता है कि तो तुमने मेरी बॉडी ले ही ली जैसा मैंने कहा था। पर पुचीतो इस बार सही में बोलता है और कहता है कि डेंजी मैं तुम्हारे हमेशा से सपने और बातें दोनों सुनना पसंद करता था और ये डील है, मैं तुम्हें अपना हार्ट दूंगा, उसके बदले में तुम अपने मुझे सपने दिखाओ। और तभी डेंजी डस्टबिन खोलकर उठ जाता है, पर पुचीतो वहाँ नहीं होता है और उसे कोई भी दर्द भी फील नहीं हो रहा होता है। पर वो देखता है कि उसकी चेस्ट पर पुचीतो की टेल थी और उसकी आवाज़ सुनकर जॉम्बीज फिर से उसकी तरफ बढ़ते हैं। जॉम्बी डेविल बोलता है कि ये क्या है, तुम अभी तक जिंदा हो, पर क्यों? पर मैं तो डेविल हंटर से नफरत करता हूँ। और वो अपने जॉम्बीज़ को फिर से ऑर्डर देता है उसे मारने के लिए। डेंजी सोचता है कि इन लोगों के पास वो सब कुछ है जो इन्हें चाहिए था, पर इन्हें और भी क्यों चाहिए? क्या मैं इन्हीं लोगों की तरह हूँ? क्योंकि मैं भी कभी अपने पुराने जो भी मैं पुचीतो के साथ टाइम स्पेंड करता था, खुश था, उससे कभी सेटिस्फाई नहीं रहा और मैं हमेशा अच्छी ज़िंदगी के सपने देखता रहा। मुझे लगता है कि हम सब एक जैसे हैं, एक ही तरीके के सपने देखते हैं, तो मैं इन्हें ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी इन्हीं की तरह था। पर अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम मारे जाओगे। और अपने चेस्ट से जुड़ा हुआ चेन खींच देता है और तभी उस पर बहुत सारे जॉम्बीज कूद जाते हैं और जॉम्बी डेविल को लगता है कि वो अब मर गया है और जॉम्बीज ने उसे खा लिया है। पर तभी हमें चेनसो की आवाज़ आती है। डेंजी अब चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और क्या गजब लग रहा होता है, और वो सारे जॉम्बीज को बुरी तरीके से मार देता है, मार के काट के फेंक दे रहा होता है। वो जॉम्बी डेविल पूछता है कि ये क्या हुआ, तो तुम भी एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो गए हो, तुमने उसे डील कर लिया है। डेंजी तभी उस पर हमला करता है और उसका एक हिस्सा काट देता है। भाई कसम से क्या ब्रूटल सीन थी। डेंजी बहुत ही क्रेजी लग रहा था। एक जॉम्बी डेंजी पर हमला करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता और चेनसो मैन हमारा एक एक करके सबको काट देता है और वो फाइनली उस जॉम्बी डेविल के पास भी पहुंच जाता है और उसे भी मार देता है क्रेजी तरीके से। और फिर उसके बाद कुछ जॉम्बीज रह जाते हैं। डेंजी उनसे कहता है कि मुझे लगता है अब तुम पूरी तरीके से डेविल बन चुके हो और मैं एक डेविल हंटर हूँ, तो तुम्हें मुझे मारना होगा। और हंस रहा होता है और वो फिर से चेन खींचता है और बचे हुए जॉम्बीज को भी मार देता है और वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था और कहता है कि अगर मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा तो मेरा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। और तभी अगले सीन में सुबह हो जाती है और वहाँ पर 3 डेविल हंटर आते हैं जो कि पब्लिक की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए होते हैं।
क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि यहाँ ज़ॉम्बी डेविल है। उनमें से एक लड़की होती है जो कि अंदर लाशों को देखकर कहती है, लगता है यहाँ हमसे पहले भी कोई आया है। वो नज़र उठा के देखती है कि तो डेंजी हमें चेंसो मैन की फॉर्म में दिखता है और वहाँ खड़ा होता है। एक डेविल हंटर बोलता है कि लगता है एक डेविल बच गया है। लड़की आगे बढ़ती है और डेंजी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम अलग हो, तुम ना ही इंसान हो ना ही डेविल हो, तो मैं ये मान लूँ कि तुमने ही इन सब लोगों को मारा है। डेंजी कहता है मुझे गले लगाओ, और गिरने ही वाला होता है कि लड़की उसे गले लगा लेती है और ये सीन बहुत ही अच्छी थी। लड़की कहती है ये तो ह्यूमन है। वो लोग कहते हैं कि ये तो लगता है किसी डेविल के वश में था। लड़की मना करती है क्योंकि वो एक बार चेहरे को देखकर बता सकती है कि कौन डेविल के पजेस में है या नहीं। और वो डेंजी से कहती है कि मैं यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी और एक डेविल हंटर हूँ, और तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मैं तुम्हें इन डेविल्स की तरह मार दूँ या फिर तुम एक ह्यूमन्स की तरह मेरे साथ रहना चाहोगे, या फिर मैं तुम्हें एज अ ह्यूमन रख लूँ और मैं तुम्हें खाना भी दूंगी। डेंजी कहता है मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा। लड़की कहती है कि शायद ब्रेड, बटर या जैम या सैलड या कॉफ़ी, और डेजर्ट में भी शायद कुछ। डेंजी ये सुनकर खुश था और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।